आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे। अब से थोड़ी देर में आपको बता दें कि वह जनता को संबोधित भी करने वाले हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये जनता की अदालत है या फिर कोई नई सियासत है इसके पीछे। केजरीवाल का जनता दरबार का कार्यक्रम होने वाला है। अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि वह जनता को संबोधित करेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे। और आपको बता दें कि केजरीवाल यहाँ पर अब सीएम नहीं, अब एक कॉमन मैन है, क्योंकि यहाँ पर अब दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री है वो आतिशी बन चुकी है। उसके बाद आज आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल सीधे संवाद करेंगे दिल्ली की जनता से और अपनी जो बातें हैं वो उन तक रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहने वाले हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज जैसे कई तमाम दिग्गज नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में जनता को संबोधित करेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे और इस दौरान देखना यह भी दिलचस्प होगा कि वो क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें अपनी तरफ से रखते हैं। क्योंकि अब अगर बात की जाए तो वह एक कॉमन मैन की तरह, एक आम नेता की तरह यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। तो इस बीच क्या महत्वपूर्ण संवाद उनकी तरफ से किया जाता है, क्या महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही जाएंगी, दिल्ली की जनता को कैसे लाभान्वित यहां पर किया जाएगा, ये फिलहाल देखना होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल अपनी हुंकार भरेंगे, जनता की अदालत को वह संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में जनता को संबोधित करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले का आरोप है। इस मामले में उन्हें हाल ही में जमानत मिली है, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाकर के उनसे सीधा संवाद करने वाले हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत जंतर मंतर से ही हुई थी और आज वो जंतर मंतर ही पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि यहीं से यानी कि जंतर मंतर से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसके बाद यहीं पर अरविंद केजरीवाल ने भूख हड़ताल की और बाद में आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा यहीं से की गई थी। तो इसीलिए वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, जहां से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी और आज वो सीधा संवाद दिल्ली की जनता से करेंगे। और आपको बता दें कि हालांकि अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, हाल ही में उनको जमानत मिली है और जमानत मिलने के बाद अगर हम बात करें तो वो सीधा अब यहां पर जनता से संवाद करने वाले हैं। माना यह भी जा रहा है कि 2025 की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी समय से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट बात अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आपकी प्रमुख नेता और केजरीवाल के मंत्रिमंडल की सदस्य और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने 5 मंत्रियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में जनता को संबोधित करेंगे, जनता से वो सीधे संवाद करेंगे। अगर हम बात करें तो हाल ही में उनको जमानत मिली है और जमानत मिलने के बाद वो पहली बार
जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से मनीष सिसोदिया ने भी कई महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ झूठी साजिश रची गई है, केजरीवाल को झूठे केस में जेल में डाला गया। सुनते हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही। ये कि कोई गलती नहीं हुई है, कुछ भी एक चवन्नी का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो कोर्ट तो अपने निर्णय दे ही रही है। आज प्रश्न जनता का है, जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के पद को त्याग दिया और त्याग करके उन्होंने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। अग्नि परीक्षा देकर अगर जनता कहेगी कि हाँ आपने कोई गलती नहीं की है, तो फिर दोबारा मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। जनता कहेगी मत संभालो तो नहीं संभालेंगे। अलग-अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। संदीप दीक्षित का एक बयान है, उन्होंने कहा कि 5-6 महीने में अरविंद केजरीवाल बिहार के परमानेंट निवासी हो जाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता संगीता झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। संगीता, अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में जनता को संबोधित करने वाले हैं, और अगर हम बात करें तो जमानत मिलने के बाद वो पहली बार ऐसे जनता से यहाँ पर संवाद करेंगे। और उससे पहले हमने मनीष सिसोदिया को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है और लगातार ये आरोप लगा रहे कि केजरीवाल के खिलाफ झूठी साजिश रची जा रही है। जी कनिका, देखिए अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रिहा होने के बाद उसके बाद जो है उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद देखिए आज जो है वो जनता की अदालत लगा रहे हैं, जो कि जंतर मंतर पर लगा रहे हैं। इसके लिए देखिए मंच भी सजा हुआ है और देखिए बैनर भी लगे हुए हैं, वहां पर कई सारे बैनर लगे हुए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि अरविंद जनता की अदालत में केजरीवाल। यानी कि देखिए इस कार्यक्रम में दूर दूर से दिल्ली के लोगों को बुलाया गया है और साथ ही देखिए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि अगर जैसा कि उन पर आरोप लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो जनता ही अब तय करेगी कि ये भ्रष्टाचार जो है, जो उन पर आरोप लगा है, इससे जनता ही तय करेगी कि भ्रष्टाचार उन्होंने। चलिए ठीक है, बिल्कुल संगीता, तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे। और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब जनता के बीच जाएंगे और जनता से वो सीधा संवाद करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कानपुर में फिर से ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई है। आपको बता दें कि प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पर गैस सिलेंडर मिला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। रेलवे लाइन के पास पेट्रोल और बारूद भी बरामद किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक बार फिर से ट्रेन को यहां पर उड़ाने की साजिश की जा रही थी। पिछले अगर 2 महीनों की अगर हम बात करें तो यहां पर पिछले 2 महीनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ये छोटा सिलेंडर यहां से बरामद किया गया है। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पर ये गैस सिलेंडर मिला है। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर को रखा गया। सवाल लगातार ये बना हुआ है कि आखिरकार इसके पीछे साजिश कौन रच रहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। अगर हम बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्य से भी इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। और ये उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 महीनों की, तो ये 5 से 6वीं घटना फिलहाल यहाँ पर अभी घट रही है। 5 से 6वीं घटना ये यहाँ पर है। और अब एक और मामला सामने आया। तो यूपी में रेल जिहाद, कानपुर में फिर से ट्रेन को यहां पर उड़ाने की साजिश रची गई। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पर गैस सिलेंडर बरामद हुआ है। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर को रखा गया था। हालांकि ये छोटा सिलेंडर यहां पर था। रेलवे लाइन के पास पेट्रोल और बारूद भी बरामद हुआ है। तो पूरी प्लानिंग यहां पर की जा रही थी और यहां पर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ जो साजिश करता थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। पूरी साजिश उन्होंने यहाँ पर रची थी कि इस ट्रेन को उड़ा दिया जाए, लेकिन हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। समय रहते यहाँ पर कोई घटना, कोई हादसा नहीं घटा है। और देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये भी बता देते हैं कि अभी तक कितनी साजिशों को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। 23 अगस्त 2024 को राजस्थान के पाली जिले में ट्रेन की पटरी पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया गया था। 24 अगस्त को जोधपुर की पटरी से ही फिर से सीमेंट के ब्लॉक बरामद किए गए थे। 8 सितंबर 2024 को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर सिलेंडर से टकराती है। जुलाई 2024 में मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे थे। 1 अगस्त 2024 को लाल गोपालगंज में पटरियों पर पत्थर रखने वाले यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया था। 17 अगस्त 2024 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 20 डब्बे पटरी से उतरे थे।
तो लगातार ऐसी कई घटनाएं देखिए सामने आ रही हैं, जो कि ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताया, और सवाल लगातार ये बनता नजर आ रहा है कि आखिरकार इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है, कौन ये साजिश कर रहा है, कौन ये प्लानिंग कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, जैसा कि हमने बात किया, राजस्थान और भी अन्य राज्यों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जो कि बेहद चिंताजनक फिलहाल बनी हुई हैं। तो अभी तक इतनी साजिशों को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। जो ये हाल ही में ताजे मामले अभी तक सामने आए हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। 2024 के ये आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन को उड़ाने की, डिरेल करने की कोशिश लगातार की जा रही है।